फिर आप चलने होते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर 9th क्लास स्टूडेंट्स, आई होप सो यू आर फाइन। दिस इज मोहम्मद उस्मान मुनीर, योर इंग्लिश टीचर। सो आप ठीक हैं और मुझे उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। आई होप सो यू आर फाइन। अच्छा, मैं आपका जो सेकंड टर्म में लेटर्स है ना, वो हमने लिखे हैं 9 से 13। सो दिस इज लेटर नंबर 9 आई एम स्टार्टिंग फॉर यू टुडे। लेकिन बेटा इसके लिए मैंने आपसे कुछ कहना है। इससे पहले मैंने एक लेक्चर दिया है, वो पार्ट्स ऑफ लेटर पे है। स्टूडेंट्स अप्रोच मी और आके ये कहते हैं सर हमारे नंबर नहीं आते, सर हमारे मार्क्स नहीं आते, सर हम लेटर तो ठीक लिखते हैं। बट मैंने उस लेक्चर में भी बताया, इसको शुरू करने से पहले फिर बता रहा हूं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मिस्टेक्स। एक गलती वो होती है जो कॉन्शियस होती है, और एक गलती वो होती है जो अनकॉन्शियस होती है, जिनमें आपका भी नॉलेज नहीं होता और आप अपनी तरफ से पूरे मुतमिन होते हो, यस वी हैव रिटन वेल, वी विल गेट मार्क्स, बट अनफॉर्चुनेटली यू वांट, और फिर आप चीखते चलाओ जी मैंने तो सही लिखा था, मैंने तो ठीक लिखा था, मार्क्स क्यों नहीं आए। प्रॉब्लम्स अनकॉन्शियस मिस्टेक्स, जिनका आपको पता नहीं होता, जो आपके इल्म में नहीं होती। तो मैंने ये वो सवाल है बेटा लेटर्स का जिसमें आप पूरे के पूरे मार्क्स ले सकते हैं। जिनके 75 आउट ऑफ 75 आते हैं वो पूरे लिए होते हैं तो आते हैं ना, तो आप भी ले सकते हैं, आप भी ले सकते हैं ना। तो इसके लिए आपको करना क्या है, नेवर गिव अप। दिस इज माय मैसेज टू ऑल ऑफ यू। मैं आपको अक्सर क्लास में भी ये मैसेज देता रहता हूँ। उसमें मैं एक रेसलर की मिसाल देता होता हूँ अक्सर, कि जॉन सीना ने अपने डोले पे लिख के लगाया हुआ नेवर गिव अप। हार तो माननी नहीं है ना, आगे बढ़ना है। तो इसके लिए हमारी बातों को गौर से सुने बेटा, लिसन व्हाट वी आर सेइंग। तो मेरा वो लेक्चर है जो पार्ट्स ऑफ लेटर है, उसको आपने इस लेक्चर के सुनने से पहले सुनना है, ताकि आपको पता हो कि लेटर लिखना किस तरह है। लेटर के पार्ट्स मैंने बताए हुए, हेडिंग किस तरह लिखनी है, डेट किस तरह डालनी है, फिर आपने सैल्यूटेशन किस तरह लिखना है, बॉडी ऑफ द लेटर कैसी होनी चाहिए, उसमें क्या मटेरियल होना चाहिए, फिर आपने क्लोजिंग किस तरह करनी है। ये चीज़ें आपके जहन में आ जाएंगी। आई एम 100/100% कमिटेड, यू विल गेट मार्क्स। तो आज मैं आपको लेटर नंबर 9 पढ़ाने जा रहा हूं, लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं, उस लेटर से पहले यू हैव टू लिसन माई लेक्चर ऑफ पार्ट्स ऑफ लेटर। तो दिस इज द लेटर, टाइटल क्या है, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड कंग्रेचुलेटिंग हिम ऑन द मैरिज ऑफ ए सिस्टर। भाई दोस्त को खत लिख रहे हैं आप, और कंग्रेचुलेट का मतलब होता है मुबारक दे रहे हैं आप उसे, उसकी बहन की शादी। ये देखो लिखा हुआ है उस्मान ब्लॉक गार्डन टाउन, छोड़ दीजिए इसको। दिस इज व्हाट द हेडिंग एंड द डेट, नीचे March 6 लिखा हुआ है। जो तरीका मैंने आपको उस वीडियो में बताया आपने उसको फॉलो करना है, इसको छोड़ दीजिए, फॉरगेट व्हाट इट इज रिटन। ये तो आपके टेक्स्ट बुक के लेटर्स सारे हैं जब हम कॉपी पेस्ट किए हुए हैं, तो आप इसको छोड़ दीजिए। आपने उस लेक्चर को गौर से सुनना है, और जो मैंने बताया कि आपने हेडिंग किस तरह लिखनी है, आपने डेट किस तरह डालनी है। मैं सैल्यूटेशन पे आ रहा हूँ, डियर रिजवान। अब डियर रिजवान लिख दें या माय डियर फ्रेंड लिख दें, बात एक ही है। जिसको आप मुखातिब कर रहे हो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए, देखिए जिस तरह रिजवान लिख, और अगर आप फ्रेंड लिखोगे तो फ्रेंड कैपिटल होना चाहिए। आई एम वेरी प्लीज टू लर्न अबाउट द मैरिज सेरेमनी ऑफ योर सिस्टर। मैरिज सेरेमनी होता है बेटा शादी की तकरीब। आई एम वेरी प्लीज्ड, प्लीज का मतलब कुछ हैप्पी लिख सकते हैं। आई एम वेरी डिलाइटेड, आई एम वेरी प्लीज्ड, आई एम वेरी हैप्पी। टू लर्न इन्फिनेटिव है यहां पर, टू लर्न। मुझे आपकी बहन की शादी की तकरीब का जानकर बहुत खुशी हुई। और अगर पूरे सेंटेंस को देखें तो ये पास में है, तो डोंट ट्राई टू चेंज द टेंस, ये पास में ही रहेगा। एक्सेप्ट माई हार्टिएस्ट कंग्रेचुलेशंस ऑन दिस ओकेजन, ओकेजन मौके को कहते हैं। कंग्रेचुलेशन मुबारकबाद, हार्टिएस्ट का मतलब दिली, हार्टिएस्ट दिली मुबारकबाद। तो एक्सेप्ट माई हार्टिएस्ट कंग्रेचुलेशन ऑन दिस ओकेजन, ओकेजन मीन इस मौका पर मेरी दिली मुबारकबाद कबूल करें। ओके, इंपैरेटिव, दिली मुबारकबाद कबूल करें।
अब नए पैराग्राफ में आई हैव रिसीव्ड योर इनविटेशन कार्ड, ये देखो आई हैव रिसीव्ड आ गया ना बेटा, आई हैव रिसीव्ड वसूल कर लिया, तो जब हैव रिसीव्ड आ गया तो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट है ये। क्योंकि ऊपर फुल स्टॉप लग गया तो हमने नई लाइन शुरू कर दी। आई हैव रिसीव्ड योर इनविटेशन कार्ड, मुझे आपका दावतनामा मौसूल हो गया है, प्रेजेंट परफेक्ट। बट आई डू नॉट थिंक, लेकिन मैं नहीं समझता, आई विल बी एबल टू अटेंड द सेरेमनी, कि मैं शादी की तकरीब में आ पाऊंगा। फ्यूचर आ गया ये, फ्यूचर। अटेंड का मतलब होता है शिरकत करना। अब जब टू अटेंड बन जाएगा तो एक वर्ब के बाद दूसरा वर्ब जब देते हैं तो वो टू लगा कर देते हैं, तो इसको फिर कह देते हैं जी ये इन्फिनिटिव है। और अगर आपने उर्दू ग्रामर सीखी हुई है तो उसमें इसको मस्दर कहते हैं, टू अटेंड। आई विल बी एबल, आई डोंट थिंक सो आई विल बी एबल टू अटेंड द सेरेमनी, मेरा नहीं ख्याल कि मैं इस तकरीब में शिरकत कर पाऊंगा। फ्यूचर, डोंट चेंज द टेंस। आई विल बी बिजी, एज आई विल बी बिजी इन माई एग्जाम्स, क्योंकि मैं अपने इम्तिहानात में मसरूफ हूं। बिजी का मतलब होता है मसरूफ। आई रियली फील सॉरी फॉर दैट, फील सॉरी का मतलब मुझे अफसोस है। अब अफसोस किस चीज का है? बिकॉज ही इज नॉट कमिंग, आई रियली फील सॉरी फॉर दैट, तो मुझे इस चीज का बहुत ज्यादा अफसोस है। सो कन्वे माई कंग्रेचुलेशन एंड द बेस्ट विशेस टू ऑल द मेंबर्स ऑफ योर फैमिली। कन्वे का मतलब होता है पहुंचाना, दिस द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। कंग्रेचुलेशन का मतलब मुबारकबाद, मेरी मुबारकबाद पहुंचा दीजिए, एंड माई बेस्ट विशेस और नेक ख्वाहिशात, टू ऑल द मेंबर्स ऑफ योर फैमिली, अपने घर के हर अफराद को। अब मैंने यहां पर कुछ लाइनें, 3 से 4 लाइनें मैंने तैयार की हुई हैं, तो वो मैं आपको लिखा दूंगा एज माई वर्क प्रोसीड्स। जिस तरह ये आगे जाएगा ना, ये लेटर नंबर 9 है। हो सकता है आपने अगर फर्स्ट टर्म स्कूल में आते रहे हैं तो मैंने आपको लाइंस लिखाई हुई हैं, हाउ इज माई मदर, या ये फ्रेंड के नाम है तो यहाँ पे आप पूछ सकते हैं कि हाउ इज माई अंकल एंड आंट, आई एम मिसिंग देम वेरी मच, पे माई रिगार्ड्स टू एल्डर्स एंड लव टू यंगर्स। ये फर्स्ट टर्म में मैंने लाइनें लिखाई थी कि सॉरी फॉर दैट जहां पर आता है ना इस लेटर, उसके बाद आपने ये लिखनी है, तो जरा अपीलिंग ज्यादा बन जाएगा आपका लेटर। अब चूंकि ये फ्रेंड को लिख रहे हैं तो आप अपनी फ्रेंड की वालिद और वालदा को पूछ सकते हैं, यू कैन आस्क, आप पूछ सकते हैं हाउ आर माई अंकल एंड आंट, साइन ऑफ इंटेरोगेशन, आई एम मिसिंग देम, फिर एज अ प्रोनाउन आप हिम नहीं लगाओगे, देम, क्योंकि दोनों की बात आ गई। आई एम मिसिंग देम वेरी मच, फिर फुल स्टॉप लगा दे, पे माई रिगार्ड्स टू एल्डर्स एंड लव टू यंगर्स, फिर फुल स्टॉप। अब फिर नीचे आ जाए, दिस इज व्हाट क्लोजिंग योर सिंसियरली लिखा हुआ, इसको क्लोजिंग कहते हैं। ये देखें आप, इसका जो इसकी हेडिंग है वो इसकी राइट साइड पे है और ये लेफ्ट पे है, ये दोनों भी एक साइड पे आ जाए तो गलत नहीं है। आप बेशक हेडिंग उठा के भी इधर ले आए। तो योर सिंसियरली, योर ट्रूली भी लिख सकते हैं, इसके बाद कॉमा लगाना है। मैं फिर से कह रहा हूँ, योर्स के ऊपर बच्चे एपोस्ट्रोफी लगाते हैं, दिस इज 100% रॉन्ग, कोई एपोस्ट्रोफी नहीं लगानी। सिंसियरली का एस फर्स्ट लेटर स्मॉल होना चाहिए, इसके बाद कॉमा, नीचे माजिद नहीं लिखें, आप लिखेंगे XYZ, तीनों लेटर कैपिटल होंगे और तीनों के बाद फुल स्टॉप होगा। आई होप कि यू विल डू योर असाइनमेंट, you will do your work well, you will listen our lectures attentively, और इनको आप अपने पल्ले बांधेंगे इन बातों को, और आप ये चीजें साथ साथ याद करते जाएंगे। तो गो स्लो बट स्टडी, सुना हुआ है ना, गो स्लो बट स्टडी, जो पढ़ाई जा रहे हैं उसको साथ साथ याद करते जाओ। गॉड ब्लेस यू, अल्लाह हाफिज।